गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुराग आज आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट और सन का मतलब प्रोसेस, पोर्ट का मतलब मूवमेंट, ट्रांस का मतलब वन प्लेस टू अनदर। तो जब किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों को देखना है दो भागों में, एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल में। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिक तौर पे तीन भागों में बटा होता है। पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा एसेंट ऑफ सैप, तीसरा ट्रांसपिरेशन। जबकि एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में हम लोग ये पढ़ेंगे। इसे मुख्य तौर पे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल, ब्लड, हार्ट और सर्कुलेशन। इसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखेंगे। ये प्लांट है, रूट है, स्टेम और ये लीफ है। यहाँ पे इस पर ब्रांचेज में इस प्रकार से लीव्स हैं। तो फर्स्ट मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जो वाटर यहाँ पे मिनरल्स के साथ मिक्स करके रूट के जाइलम तक आता है, इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। जब यही वाटर मूव करके स्टेम और लीफ से होते हुए लीफ के सेल्स तक पहुंचता है तो इसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। और जो एक्सेस वाटर होता है जब ये प्लांट के एरियल पार्ट से बाहर की तरफ निकलने लगता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसी के विषय हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल। यह एक वेसल है, यह एक नली है जिससे ब्लड मूव करता है और इसलिए इसको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। यह ब्लड वेसल तीन प्रकार का होता है। एक को आर्टरी, दूसरे को वेन और तीसरे को कैपिलरी कहते हैं। आर्टरी वह नली होती है जो ब्लड वेसल्स को, ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है। या फिर आप ऐसे कहें कि वह ब्लड वेसल जो इमर्ज करती हो, इमर्ज फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से निकलती है उसको आर्टरी कहते हैं। वेन वह ब्लड वेसल विच एंटर्स इनटू द हार्ट, जो हार्ट में एंटर करती है उसको वेन कहते हैं। कैपिलरी या वह ब्लड वेसल होती है विच ज्वाइंस द आर्टरी एंड वेन, जो आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ती है उसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। तो यह हार्ट है, एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। जो भी नली हार्ट में एंटर करती है, ब्लड को कैरी करती है हार्ट में, वो वेन कही जाती है।
जो भी नली हार्ट से निकलती है उसको आर्टरी कहते हैं। जनरली वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी कि ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्टरी या प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी कि ब्लड प्लस ऑक्सीजन। कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। अब थोड़ा सा आर्टरी और वेन के विषय में हल्की फुल्की जानकारी और ले लें। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और या कैपिलरी। आर्टरी की वॉल मोटी होती है, इसका ल्यूमेन नैरो होता है, इसकी ओपनिंग बहुत छोटी होती है और यह भीतर से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। एक सिंगल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। जबकि वेन, इसकी वॉल पतली होती है, इसका ल्यूमेन बड़ा होता है, इसके भीतर में उसी प्रकार से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसमें कुछ कुछ अंतराल पे ऐसे वल्व पाए जाते हैं। ये कैपिलरी है जो एक सेल ठीक होता है। एक सेल मोटी है, मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है। तो यहाँ पे वॉल थिक होता है, यहाँ पे वॉल थिन होता है, यहाँ पे नो वॉल नहीं पाया जाता। यहाँ पे इनर साइड में वन थिन मेम्ब्रेन होते हैं जिसको एंडोथेलियम कहते हैं या प्रेजेंट होता है। यहाँ भी वह प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ओनली एंडोथेलियम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एंडोथेलियम, वो पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पे। इसका ल्यूमेन नैरो होता है, बहुत पतला ये ल्यूमेन होता है ओपनिंग को। ये वॉल हो गया। यहाँ पे ल्यूमेन ब्रॉड होता है, यहाँ पे ल्यूमेन ब्रॉड होता है। यहाँ पे नो वल्व नहीं पाई जाती है और वल्व प्रेजेंट, यहाँ पे नो वल्व। ये डीप सीटेड होती है इन द बॉडी में काफ़ी भीतर में पाई जाती है। ये दो जगह सुपरफिशियल हो जाती है। सुपरफिशियल एट फर्स्ट रिस्ट, जहाँ पे पल्स मेजर करते हैं, और ब्रांचियल आर्म, जहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। यह सुपरफिशियल होती है, सतह पे पाई जाती है, और ये भी सुपरफिशियल होती है, कवर्स द ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन को चारों तरफ से घेर के रखती है, और यह ज्वाइंट करती है, ज्वाइंट्स आर्टरी विथ वेन। यह आर्टरी को वेन से ज्वाइन करती है, जोड़ने का काम करती है। ये इमर्ज फ्रॉम
heart and carries pure blood plus oxygen. Exception pulmonary artery. वह आर्टरी, वह ब्लड वेसल जो लंग्स में जाती है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और यह इम्प्योर ब्लड रखती है, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एंटर्स इनटू द हार्ट, हार्ट में एंटर करती है, एंड कैरीज इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, वह वेन जो हार्ट में एंटर करती है, लंग्स से आती है, और यहाँ पे यह ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और ये तो फाउंड अराउंड द ऑर्गन, ऑर्गन के चारों तरफ पाई जाती है, मेस के फॉर्म में, जाल के फॉर्म में पाई जाती है, और यहीं से एक्सचेंज होता है गैसेस का, यूजुअल मटेरियल्स का, वेस्ट मटेरियल्स का। तो ये बेसिक आइडिया है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के विषय में। अब हम लोग आते हैं ब्लड के विषय में। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। 9th में पढ़े होंगे आप लोग कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और यह टिश्यू इसको ब्लड कहते हैं। यह फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके मुख्य तौर पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पार्ट को कॉर्पसल्स या सेल कहते हैं। ये जो लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ पाई जाती है। जो सॉलिड पार्ट होता है, कॉर्पसल्स कहते हैं, यह मुख्य तौर पे 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आरबीसी, इसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। इसकी संख्या 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन या सिंथेसिस एग यॉक जब एम्ब्रियो स्टेज होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है तो फिर लीवर और स्प्लीन में होता है। जब बड़ा होता है, जन्म ले लेता है, उसके बाद से बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि थाई के बोन्स में ये आरबीसी का निर्माण होता है। इसके फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जब आरबीसी की संख्या इससे अधिक हो जाती है तो एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। अगर इंक्रीज़ कर जाती है, इंक्रीज इन नंबर, तो वही अगर संख्या घट जाती है तो इसको एरिथ्रोपोइएसिस
पेनिया कहते हैं जब डिक्रीज इन नंबर्स की संख्या घट जाती है तो। एब नॉर्मल इंक्रीज करने पर इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइमिया वेरा। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक हीम आयरन कंपाउंड और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन का कलर येलो होता है जिसके वजह से ब्लड का कलर येलो हो जाता है। अकेले में ब्लड सेल्स की आरबीसी की अगर आरबीसी का कलर देखें तो येलो होता है, जब एक साथ देखते हैं तो यह रेड कलर में दिखता है। हीमोग्लोबिन की संख्या लगभग 15 ग्राम होती है पर क्यूबिक लीटर में। ये आरबीसी हो गया। इस आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, जो हम लोग 10th क्लास में देख चुके हैं रेस्पिरेशन में। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है। इसकी संख्या 8000 से लेके 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसका भी फॉर्मेशन वही सब जगहों पे होता है। एग यॉल्क, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये होता है जन्म लेने के बाद। इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोआइसिस कहते हैं। जब इसकी संख्या बढ़ जाती है ल्यूकोसाइटोसिस, घट जाती है तो ल्यूकोपेनिया, और एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाने की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसका फंक्शन डिफेंस का होता है। ये हमारे बॉडी को जर्म से बचाता है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, जर्म्स हमारे बॉडी के भीतर में एंटर करते हैं उसको यह किल करता है। इसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। यह ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट होता है, इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में भी मैमल में नो न्यूक्लियस इन मैमेलियन आरबीसी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका एक्सेप्शन कैमल मैमल है, लेकिन इसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी किसी दूसरे मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एडल्ट स्टेज में। इसके भी फॉर्मेशन को ल्यूकोपोआइसिस, इंक्रीज को ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज को ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोपोआइसिस,
थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोपेनिया। इसका मेन फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग का होता है, ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये था ब्लड वेसल्स के विषय में। अब हम लोग अगले क्लास में हार्ट और सर्कुलेशन के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद प्लांट के सर्कुलेशन में आएंगे। उसके बाद प्लांट के जो तीनों प्रकार के पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसके विषय में एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।